हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपने स्टैटिक जीके का सेकंड पार्ट है हमारा ये। लास्ट क्लास जो थी हमने उसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक स्टार्ट कर दिए ये थे, जिसके अंदर हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ और हमारा जो तिरंगा है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय गान से। तो जितने भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सभी बच्चे अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाना। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी ये क्लास बहुत ही बेहतरीन वे में चलने वाली है और आपके एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा आपको मिलने वाला है। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा है राष्ट्रीय गान। तो आज हम राष्ट्रीय गान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप तुरंत अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और सभी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते चलिए। चलिए भाई, तो राष्ट्रीय गान के बारे में पहला पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा राष्ट्रीय गान है आखिर कौन सा। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो है हमारा जन गण मन। जन गण मन जो है ये हमारा राष्ट्रीय गान है, जनगण मन। आप सुना होगा ये राष्ट्रीय गान। डेली जब भी आप स्कूल में जाते थे तो हमारे स्कूल में सबसे पहला काम जो होता था हमारा यही होता था, राष्ट्रीय गान हमें गाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो रचयिता का आपको नाम ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में इसको लिखा गया था। तो 1911 में राष्ट्रीय गान लिखा गया था। लिखा किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ये आपको सेकंड पॉइंट याद रखना है जो कि हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और संगीत भी लिखा है। अगर आप सभी बांग्लादेश को जानते हो जो कि हमारा पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो मैं इसको शॉर्ट में अब RN टैगोर लिख देता हूं जिससे कि आपको बार बार लिखने में दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखना, RN टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा किसने लिखा भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो राष्ट्रीय गान आप ध्यान रखना एक लाइन में, अमार सोनार, अमार सोनार बांग्ला, ये राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का। ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ये पॉइंट सभी आपको याद रखने हैं। चलिए भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय गान से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि इसको अपनाया कब गया है। तो अगर हम अपने राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान हमने 24 जनवरी 1950 को हमने इसको अपनाया है। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि क्या होनी चाहिए। तो इसकी जो गायन अवधि है, गायन अवधि वो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गान को गाने की जो अवधि है वो 52 सेकंड है। तो जब भी आप राष्ट्रीय गान को गाते हो तो राष्ट्रीय गान आपको 52 सेकंड के अंदर गाकर खत्म करना होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी हम राष्ट्रीय गान से रिलेटेड ही सारे पॉइंट देख रहे हैं, तो आप बस पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो पहली और जो अंतिम पंक्ति होती है, भाई जब राष्ट्रीय गान हम गाते हैं तो उसमें फर्स्ट और लास्ट में जो हम बोलते हैं जया है, तो जो पहली और जो अंतिम पंक्ति है, प्रथम प्लस अंतिम पंक्ति, उसे गाने में आपको 20 सेकंड का समय देना चाहिए। तो पंक्ति को गाने में 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सभी पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है और वही पॉइंट आपको मैं लिख पा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान में जय शब्द जो है ना वो कितनी बार आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रीय गान के अंदर, राष्ट्रीय गान में जो हमारा शब्द है जय, ये कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जो जय शब्द है
टोटल 10 बार रिपीट होता है। तो हमारे राष्ट्रीय गान में जो शब्द जय है ये 10 बार रिपीट हुआ है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि कितनी बार हमारा जय शब्द जो है वो रिपीट है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे राष्ट्रीय गान में कितनी नदियों का नाम है, कितनी नदियों के नाम का जिक्र है। तो हमारे राष्ट्रीय गान के अंदर, राष्ट्रीय गान में 2 नदियों के नामों का जिक्र है। 2 नदियों के नामों का जिक्र है और वो नाम है गंगा और जमुना। तो गंगा और जमुना 2 ऐसी नदी हैं जिनका नाम हमारे राष्ट्रीय गान के अंदर रिपीट होता है, राष्ट्रीय गान के अंदर नाम इनका लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा, राष्ट्रीय गान कब पहली बार गाया गया था। तो अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान जो हमारा फर्स्ट टाइम है, राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। तो कॉलकेल का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम इसको कहां पर गाया गया था, मैं गाया गया। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट याद रहेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सारे पॉइंट हैं। और जो कि हमारा कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे उनका नाम था विषधर नारायण। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता आपसे कि जिस टाइम राष्ट्रीय गान गाया जा रहा था उस टाइम कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम भी आप नोट कर लेना। उनका नाम है विषधर नारायण। विषधर नारायण है जो अध्यक्षता कर रहे थे। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। क्वेश्चन अगला पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान गाया किसने था। भाई ऐसा तो नहीं है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाना गाया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो लिखा है इस सॉन्ग को, तो गाना किसने के गाया था। तो राष्ट्रीय गान जो गाया गया है हमारा सबसे पहले, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय गान को सरला देवी के द्वारा, सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया, यानी गाया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय गान किसने गाया है। तो राष्ट्रीय गान को सबसे पहले सरला देवी चौधराइन के द्वारा गाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लेगा। ऐसा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान लिखा किस भाषा में है। तो राष्ट्रीय गान को जो है बांग्ला भाषा के अंदर लिखा गया था। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था, बांग्ला में लिखा गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मूल रूप से इसे हमने किस में लिखा है, इसको हमने बांग्ला लैंग्वेज के अंदर लिखा है। बाद में इसका हमने ट्रांसलेशन किया, बाद में इसको हमने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया है। जो हमारा इंग्लिश है उसके अंदर हमने इसका ट्रांसलेशन किया। और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किसने किया था। तो वो भी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था 1919 में। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा आपको। तो पहले तो ये बांग्ला लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है 1919 के अंदर। और इसको मॉर्निंग सॉन्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखना। एक और नाम है, हमारे राष्ट्रीय गान को मॉर्निंग सॉन्ग भी कहा जाता है। तो इंग्लिश के अंदर इसको मॉर्निंग सॉन्ग कहते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है ये सबसे पहले कहां पर छापा गया था। तो 1912 में हमारा तद्बोधिनी पत्रिका थी, उसके अंदर सबसे पहले इसको छापा गया था। तो 1912 में तद्बोधिनी पत्रिका के अंदर में इसको पहली बार छापा गया था, पहली बार छापा गया।
और इस टाइम इसका जो शीर्ष था, जो इसका शीर्षक था, राष्ट्रीय गान का शीर्षक रखा गया था भारत विधाता। भारत विधाता के नाम से इसको छापा गया था, भारत विधाता शीर्षक रखा गया था हमारे राष्ट्रीय गान का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट भी याद रहेंगे। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? चलिए, अगर क्वेश्चन कभी अगर आपसे पूछ लेता है कि दुनिया में सबसे पहला यानी कि सबसे पुराना राष्ट्रीय गान किसका है, तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय गान किस देश का है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय गान ब्रिटेन का है। तो सबसे पुराना हमारा राष्ट्रीय गान ब्रिटेन का है। राष्ट्रीय गान उनका गॉड सेव द क्वीन। गॉड सेव द क्वीन ये ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है जो दुनिया में सबसे पहले लिखा गया था। तो ये सभी पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं अपने राष्ट्रीय गान से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे राष्ट्रीय गान के बाद आता है हमारा राष्ट्रीय गीत। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, जो आपको ध्यान रखना है, वंदे मातरम ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मनगण है और राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वो है हमारा वंदे मातरम। क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल से पॉइंट है। अगर आपने इस मेरी वीडियो को बार बार एक दो बार देख लिया आपने, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एग्जाम के अंदर आराम से टिक लगा के होगा, बिल्कुल भी इनको आप नहीं भूलोगे। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछेगा कि हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो रचयिता का नाम ध्यान रखना, रचयिता है बैंकिंग चंद चटर्जी। बैंकिम चंद चटर्जी जो है वो इसके रचयिता हैं। और इन्होंने जो इसको लिखा था, जो इनका उपन्यास था, जो इन्होंने उपन्यास लिखा गया है उसका नाम है आनंद मठ। तो इनके आनंद मठ जो उपन्यास है वहां से लिया गया है। तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है ये। तो बैंकिम चंद चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए। अगर इसको आप गा रहे हो तो कितने टाइम में आपको इसे गाना है। तो इसको गाने की जो अवधि होती है वो 65 सेकंड रखी गई है। 65 सेकंड ये आपको ध्यान रखना है। 65 सेकंड में हमें राष्ट्रीय गान को गाना, राष्ट्रीय गीत को गाना होता है। क्लियर? इस बात पूछा जाएगा कि मूल रूप से इसको किस में लिखा गया है। तो जो हमारे ये राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत को जो मूल रूप से लिखा गया है, मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। संस्कृत और बांग्ला में इसको लिखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहले किसने गाया। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय गीत को गाने वाले वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय गान को लिखा। तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय गान को गाया था। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? चलिए समझ में आ गया सभी को क्या करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यह भी क्लियर हो गया आपको राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गान भी हम समझ चुके हैं, राष्ट्रीय गीत भी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है हमारा। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किसे कहते हैं, कौन सा पंचांग है, या आप इसको राष्ट्रीय कैलेंडर भी कह सकते हो। राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर भी इसको कह सकते हैं हम। चलिए तो राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करते हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करते हैं तो हमारा जो कैलेंडर होता है ना, जिसको फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर, वो होता है हमारा शक संवत, उसको नाम से जानते हैं, शक संवत नाम से उसको जाना जाता है। शक संवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय गान होता है, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो हमारा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर का ध्यान रखना है। कब लिखा गया था ये? तो ये हमारा 78 AD के अंदर कनिष्ठ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो जो कुषाण राजा आए थे उसमें एक राजा था कनिष्ठ, उसके द्वारा 78 AD के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था, जो हमारा आज का कैलेंडर है। क्लियर रहेगा ये? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है
हमारे इस पूरे कैलेंडर को अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, पेपर में से पूछा हो तो आप सीधा ध्यान रखना, इसको सत संबंध के नाम से जानते हैं। सत संबंध मैंने आपको पहले बता ही दिया है। हमारे कैलेंडर टोटल जो है 12 माह में डिवाइड होता है, 12 महीने इसके अंदर होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन से महीने हैं, तो सभी महीने आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो महीना है हमारे पास उसको चैत्र कहा जाता है, सबसे पहला महीना हमारा चैत्र है। दूसरा महीना हमारा बैसाख आता है, बैसाख ध्यान रखना है आपको। तीसरा जो मंथ है हमारा वो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ के नाम से उसको जानते हैं। चौथा मंथ हमारा आषाढ़, गांव वगैरह में आप गए होंगे तो वहां पर सुने होंगे आपने ये शब्द आषाढ़ वगैरह। पांचवा मंथ हमारे पास आता है श्रावण, इसको बोलते हैं श्रावण वंश के वो कहते हैं इसको मंथ। फिर इसके बाद आता है हमारा भाद्रपद, छठा। सातवां जो हमारा मंथ है वो है अश्वनी या अश्विन भी कहते हैं इसको। अश्विन के बाद हमारे पास आता है कार्तिक, कार्तिक के पास हमारे पास आता है अग्रहायण, अग्रहायण नाम थोड़े से पेचीदा, इस पर ध्यान रखना। 10वां हमारे पास जो है वो है आता है हमारा पोष। 11वां जो महीना हमारे पास वो आता है माघ, और जो 12वां महीना उसे बोलते हैं फाल्गुन। तो ये टोटल हमारा जो सख संबंध जो कैलेंडर हमारा है ये टोटल 12 महीनों में डिवाइड है, और 12 महीनों के नाम कुछ इस प्रकार है जो आपको ध्यान रखने हैं। कब हमने इसको अपनाया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कब इसको अपनाया है, तो ध्यान रखना है इसको हमने 22 मार्च 1957 को अपने से अपनाया है। तो 22 मार्च 1957 को हमने इसको अपनाया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे पॉइंट है राष्ट्रीय पंचांग से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है हमारे पास, तो राष्ट्रीय चिन्हों के अंदर राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह हमारा रुपए का चिन्ह साइन है, कुछ इस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा। तो जो हमारा रुपए का साइन है ये वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो क्या बनते हैं। सबसे पहले बनता है कि इस चिन्ह को किसने दिया था, तो चिन्ह को देने वाले व्यक्ति का नाम है डी उदय कुमार। डी उदय कुमार के द्वारा जो हमारा ये रुपए का चिन्ह है ये बनाया गया था, ठीक है। और इसके अंदर दो वर्ड हमारे मिक्स हैं। जो हमारा पहला ये आर है ये हमने देवनागरी से लिया है, देवनागरी लिपि से हमने इसको लिया गया है। और दूसरा हमारे इसके अंदर एक वर्ड है आर, जिसको दोनों को मिक्स करके हमने बनाया है। ये हमने इंग्लिश से लिया है, अंग्रेजी से लिया गया, और दोनों को मिक्स करके हमने अपने चिन्ह को बनाया है। तो इन दोनों को मिक्स करके हमारा ये चिन्ह जो है आर ये बना हुआ है। तो इसमें थोड़ा हमारा देवनागरी का भी इसके अंदर मिक्सन है, और थोड़ा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का भी इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मिक्सन आ जाता है। क्लियर है, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा मुद्रा से रिलेटेड पूछता है कि कब इसको हमने अपनाया, तो 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को हमने अपनाया था। तो यह चिन्ह अपनाया गया था। क्लियर है, 15 जुलाई को ये हमने चिन्ह अपनाया है। अगर हम भारत की तरफ बात करते हैं तो ऐसे 5 देश और भी हैं जिनके पास अपने चिन्ह हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वो भी लिख लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का अपना चिन्ह है, मुद्रा का अपना चिन्ह है। तो इनका अपना है चिन्ह है, ऐसा भारत 5वां देश है। भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं उसमें सबसे पहले हमारे नंबर पर आता है, अगर बात करते हैं तो डॉलर, सबसे पहला डॉलर है। सेकंड आता है येन। थर्ड हमारा उसमें रुपया ही आता है जो हमने चिन्ह अपना अपनाया है। फोर्थ में आता है हमारा स्टेलिन, और फिफ्थ में आता है हमारा यूरो। तो ये 5 मुद्राएं हैं जो अभी तक हमारे बनाई गई हैं। क्लियर है, चलिए और भी पॉइंट देखते हैं। ये हमारे मुद्रा से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हमारा है। राष्ट्रीय वृक्ष आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा वो बरगद है। तो बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसको बट या बड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक नाम इसका होता है फाइकस, कभी कभार आपसे पूछ लेगा, फाइकस वेदोलिस, फाइकस वेदोलिस। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है
इस बात क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हमारा है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है हमारा? तो राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम आपको ध्यान रखना है गंगा डॉल्फिन। गंगा के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन, वो हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है, जीव है, जिसको हम सुस नाम से भी जानते हैं। और इसका रासायनिक नाम है कैरीफेना हिफ्यूरस। कैरीफेना हिफ्यूरस का साइंटिफिक नेम है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो दो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल। तो कमल का नाम आपको ध्यान रखना है, कमल हमारा जो है ये राष्ट्रीय पुष्प है। देन आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, जिसको राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है। तो हाथी का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो मोर का नाम आपको याद रखना है। देन राष्ट्रीय फल कौन सा हमारा? तो राष्ट्रीय फल हमारे पास आम होता है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है। क्लियर रहेगा आपको ये सारे पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पहला हमने विरासत पशु देखा था, राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, जिसको टाइगर भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, बाघ। और बाघ को बचाने के लिए हमारे भारत के अंदर हमने टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से योजना चलाई है, बाघ योजना। क्वेश्चन आपसे इसकी डेट कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1973 में हमने ये योजना चलाई थी बाघों को बचाने के लिए, क्योंकि बाघों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं, तो ध्यान रखना हमारे देश में हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कोई भी हमारी राष्ट्रीय भाषा हमने नहीं अपनाई है। लेकिन हमारे पास एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन इसको राजभाषा कहा जाता है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन राज्य भाषा नहीं है। और हिंदी को हमने कब अपनाया? जो 14 दिसंबर 1949 को हमने हिंदी को एज ए राज्य भाषा हमने अपनाया था। तो ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय लिपि कौन सी है हमारी? तो राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी है। देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि कहा गया है। देन आपसे क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जितने भी क्वेश्चन राष्ट्रीय से बन सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि लिखवा दूं। तो राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी है। देन क्वेश्चन हमारे पास आता है कि राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा पशु है हमारा? तो राष्ट्रीय सरीसृप की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय सरीसृप हमारा किंग कोबरा। तो किंग कोबरा जो है हमारा ये राष्ट्रीय सरीसृप के नाम से जाना जाता है। और लास्ट आपसे पूछ लेता है कई बार कि राष्ट्रीय सब्जी हमारी कौन सी है? तो राष्ट्रीय सब्जी जो है हमारी भाई, राष्ट्रीय सब्जी हमारी है कद्दू। तो राष्ट्रीय सब्जी हमारी कद्दू है। तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो राष्ट्रीय से रिलेटेड पूछ सकता है। आई होप कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा और आप इन सब चीज़ों को याद भी आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे कि हमारे भारत के अंदर कौन कौन से पार्क हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और फिर पार्क के बाद हम चलेंगे जितने भी हमारे अभ्यारण्य वगैरह, उन सबको हम देखेंगे कौन कौन से हमारे अभ्यारण्य हैं। और उसके बाद फिर हम नृत्य को देखेंगे। तो सभी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी की हम कोशिश करेंगे कि 40 से 50 वीडियो हम खत्म कर दें पूरी स्ट्रेटेजी को हमारी। आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत,